यार वीडियो को लाइव को जरा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के इंतजार कर रहे थे लाइव का कि कब आएंगे हम, कब थोड़ी बात होगी आप लोगों के साथ। और इस लाइव के बाद मैं आपको आयोग के अध्यक्ष ने एक चीज हमसे ये कही है कि भाई परीक्षा का पैटर्न बदलने जा रहा है बहुत जल्द। अब तक जो 100 नंबर की परीक्षा होती थी, अब वो 100 नंबर की परीक्षा बंद होने जा रही है। कब होगी बंद, वो भी इस लाइव के माध्यम से आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। और नया परीक्षा पैटर्न क्या होगा, वो सब चीजें भी मैं इस लाइव के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। और सारे सवालों के जवाब जो आयोग के अध्यक्ष जी से बातचीत हुई, पहले तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं इतने देर बाद, परसों हमने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी और आज मैं आपके बीच लाइव आया हूं। सभी को नमस्कार। भाई रमेश कोलगार चौहान, यूकेपीएससी एस्पिरेंट, मयंक कैसे हो भाई, सुमित, आकाशदीप, आशु पुंडीर, संदीप, कुलदीप, पान सिंह चौहान, होकी, आशीष रावत, एसटीए, सबको मेरा नमस्कार। तो वीडियो को फिलहाल देखो शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लड़के परेशान थे। दोस्तों सबसे पहले बात जो आयोग के अध्यक्ष के सामने हमने की, वो बेसिकली ये जो आपका रिजल्ट है स्टेनो वाला, स्टेनो के सारी भर्तियों का एक एक साथ करेंगे। बीच में लाइव छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि आगे परीक्षा पैटर्न पर बात होने वाली है, क्योंकि वो बदलने वाला आयोग। तो सबसे पहले स्टेनो की बात कर लेते हैं। स्टेनो का इन्होंने कहा कि हम जारी तो करेंगे 52 पदों पर जो वेटिंग आने वाली है, वो ये जारी करेंगे, लेकिन दिसंबर में, ऐसा इन्होंने कहा कि हम दिसंबर में उसको लाएंगे। ठीक है, जारी करना तय हुआ है, लेकिन दिसंबर में। अब बात करते हैं कर्मशाला अनुदेशक की। कर्मशाला अनुदेशक का पूरा फाइनल लगभग पूरा तैयार है। आयोग उसका रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है, हो सकता है अगले हफ्ते जारी कर दे। तो आयोग के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि मैं बहुत जल्द इसका रिजल्ट घोषित करने वाला हूं। हालांकि ये सुनकर आप लोगों के कान पक गए होंगे, लेकिन बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। शायद 10 दिन भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि होंगे। इससे ज्यादा होंगे तो एक बार फिर आयोग जाया जाएगा। ठीक है, कर्मशाला निर्देशक की बात कर रहा हूं मैं। तो जो भाई कर्मशाला निर्देशक वाले हैं वो जरूर इस वीडियो को करें, नहीं तो आप लोग तैयार रहिए। फिर अगर नहीं आता है तो फिर चाहे वो ड्राइवर का रिजल्ट हो, कर्मशाला का हो, स्टेनो का हो, सब फिर साथ कुछ और करेंगे, फिर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात होती है एलटी की। सारी भर्तियों पर बात होगी, अब एलटी पर बात करते हैं। एलटी के जो पहले पद थे 697 आई थिंक थे, वो पद जो है सिर्फ गढ़वाल रीजन के आए हुए थे। अब आयोग के अध्यक्ष ने हमसे साफ कहा कि ये जो पद है गढ़वाल के, अब कुमाऊं के भी आ गए हैं, तो लगभग 600 और 600 वहां के लगभग है, तो ये 1200-1300 के लगभग ये पद एलटी के जो हैं ये आपके बीच आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एलटी के जो 1200-1300 पद आ गए हैं, इसमें कला के 4-5 पद हैं बस, इस नई वाली भर्ती में एलटी के। इसके अलावा कला के ज्यादा इसमें पद नहीं है। तो एलटी वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशखबरी है। 1200-1300 पदों पर एलटी की भर्ती आपके लिए सामने है, कैलेंडर जारी हो गया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। सारी भर्तियों पर बात होगी, जो है, मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं, सब सारी भर्ती पर हमने बात की उनसे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। यार थोड़ा और भाई लोगों के ग्रुप में भी पहुंचा दो वीडियो, बहुत सारे लोग परेशान थे, है ना। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में हमने परसों आयोग को लेटर लिखा था। हमने लेटर लिखा था, वो लेटर आप मेरी प्रोफाइल में देख लीजिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ की प्रोफाइल में देख लीजिए। हमने आयोग को लेटर लिखा था कि उत्तराखंड कांस्टेबल की भर्ती के साथ जो समूह गौ स्तर की भर्तियां हैं, वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराए। ये लेटर हमने परसों दिया था। हालांकि इस पर हम 3-4 बार उनसे बैठक कर चुके थे, लेकिन लेटर हमने परसों दिया। और आज के अखबारों में आपने देख ही लिया होगा, आज के अखबारों में लिखा है कि 23 पूर्व भर्तियां जो भी हैं, जो ग्रुप सी की आने वाली हैं, वो सारी भर्तियां अब ट्रांसफर होकर इधर आ रही है। तो वो एक तरह से ठीक है आप लोगों के लिए, बस शर्ते कि कैलेंडर जल्दी जारी हो जाए इन सब भर्तियों का। पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा की हमने बात रखी है, वो चीजें अलग अभी चल रही हैं। लेकिन अगर इन सब में कुछ नहीं होता है तो तैयार रहना भाई, हम तो ये कहते हैं। लेकिन भविष्य आप लोगों का उज्जवल है पिछले कुछ महीनों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राइवर का रिजल्ट पे भी हमने बात कर ली है। ड्राइवर का रिजल्ट भी पूरी तरीके से तैयार है। आई थिंक अगले महीने के शुरुआत में, अगले महीने के शुरुआत के पहले हफ्ते में आपको ड्राइवर का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ड्राइवर का वेटिंग का, अब चलो इस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन परीक्षा पैटर्न पे आते हैं। भर्तियों की जो है मैं कमेंट के माध्यम से अभी थोड़ी देर में आपको और बताऊंगा, लेकिन जरा परीक्षा पैटर्न पे आते हैं। आयोग के अध्यक्ष मर्तोला जी से जब हमने पूछा कि सर क्या आयोग परीक्षा पैटर्न बदलने जा रहा है, तो उनका जवाब था बिल्कुल हाँ, प्रस्ताव तैयार है।
और परीक्षा पैटर्न कैसे होगा, जैसे होता है ना TR1 TR2, ये नहीं। पहले एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जितने भी बच्चों के 45% नंबर होंगे उनको फिर 1 साल तक उनको फिर आगे परीक्षा में बैठाया जाएगा, ठीक है। बाकी सब बाहर हो जाएंगे, 45% नंबर से कम जिसके भी होंगे वो सब बाहर हो जाएंगे, और जिनके 45% नंबर से ज्यादा होंगे वो फिर नेक्स्ट लेवल में आ जाएंगे, वो फिर TR2 में मतलब दूसरे एग्जाम में बैठने के काबिल होंगे। तो ये परीक्षा पैटर्न आयोग का होगा। अब एक एग्जाम खत्म हो जाएगा, कब, ये जो परीक्षा कैलेंडर आयोग ने जारी किया है, अब जो नई परीक्षा होने जा रही है उस वाली में नहीं, बल्कि जब जो अगला कैलेंडर आएगा, इस कैलेंडर को हटा दीजिए, लेकिन इसके बाद जो अगला कैलेंडर आएगा उस कैलेंडर के बाद से आपका परीक्षा पैटर्न, यूके ट्रिपल एससी का परीक्षा पैटर्न ये जो है ये खत्म हो जाएगा। नया परीक्षा कैलेंडर जो है जारी, नया परीक्षा कैलेंडर बन गया है, और इस परीक्षा कैलेंडर के बाद जो है उसी पैटर्न के हिसाब से आपकी परीक्षा होगी। मैं एक बार फिर से कह दूं, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा होगी एक बार सब बच्चों को बैठाया जाएगा, जिसके भी 45% से ज्यादा नंबर होंगे उनको ही दूसरी परीक्षाओं में मतलब दूसरे एग्जाम में सम्मिलित किया जाएगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। 2 एग्जाम होंगे और इन 2 एग्जाम में जो होगा वही भर्ती हो जाएगा। और ये ठीक भी है, क्योंकि अब तक एक परीक्षा होती थी 100 नंबर की, कोई तुक्के हो जाते थे, कोई नकल मार के हो जाता था, कोई इतने सारे जो हमारे मेहनती बच्चे हैं उनकी सीटें काट दी जाती थी माफियाओं द्वारा, है ना, पहले जो आयोग में बैठे अधिकारी थे उनके द्वारा। लेकिन अब सिस्टम थोड़ा बदल रहा है, ठीक है, ये होगा। पुलिस की वेटिंग के लिए भाई देखो काम बिल्कुल चल रहा है, हम लोगों का पत्र हमने कल भी एक भेजा था, ठीक है। और अब ये मान के चलो पुलिस वेटिंग वाले हैं और उम्र सीमा वाले हैं, स्टेनो वाले हैं, ये सब थोड़ा आप एकजुट हो जाइए, है ना। परसों हमने बैठक भी की थी, आप लोगों को पता होगा इस मसले पर, क्योंकि पुलिस वेटिंग का ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम अगली भर्ती से लाएंगे। तो क्यों लाएंगे अगली भर्ती से भाई, इस भर्ती में क्या हो गया, उन बच्चों का क्या होगा, 200-250 सीटें आपकी खाली हैं, इस भर्ती में लाने में क्या हो गया भाई, काहे की दिक्कत आ रही है, उससे बड़ी अगली वैकेंसी और बच्चे तैयारी करेंगे। यहां पर 250 परिवारों का सवाल है भाई, और मैं तो स्पष्ट कहता हूं 250 परिवारों के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, तैयार हैं हम। और आगामी 2 दिन में आप लोगों के लिए फैसला लिया जाएगा, या आप समझ लो 2 दिन रुकिए, पुलिस वेटिंग वाले 2 दिन में आप लोगों के लिए हम फैसला लेंगे, स्टेनो वालों के लिए फैसला लेंगे, अगर कर्मशाला का नहीं आता है तो उनके लिए भी फैसला लिया जाएगा, उत्तराखंड पुलिस उम्र सीमा के लिए फैसला लिया जाएगा। बाकी देखो मैं आपको कह चुका हूं LT की लगभग 1200-1300 भर्तियां हैं, वैकेंसी है, वो आ रही है। कनिष्ठ सहायक पर अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि वहां पर हमने पूछा था तो वहां पर कनिष्ठ सहायक के फिलहाल उतने पद नहीं आए हैं, ठीक है, जितने की वो वैकेंसी खोल सकते थे, तो वो पद नहीं आए हैं आपका। इसके अलावा जो है ड्राइवर का रिजल्ट अगले महीने में जारी हो जाएगा, स्टार्टिंग में पहले हफ्ते के लगभग। कर्मशाला का आ सकता है, स्टेनो का दिसंबर में होगा। इसके अलावा जो है पुलिस वेटिंग लिस्ट निकालो या नहीं, खाली एक भाई कह रहे हैं कि आप पुलिस वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं, खाली बैठक करने से कुछ नहीं होता। भाई बैठक करने से कुछ नहीं होता, तो भाई आपको सड़कों पर आना होगा। फिर जब तक सड़कों में नहीं आओगे कुछ नहीं होगा। इस उत्तराखंड में हमने जो जो लिया है सड़कों पर उतरकर ही लिया है, यह आपको भी समझना चाहिए, ठीक है। और मैं थोड़ा और कमेंट ले, सब इंस्पेक्टर की भर्ती भाई वहां पर अटकी हुई है अभी, ठीक है, इसके लिए भी लड़ाई लड़नी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक लड़ाई भाई अगर SI का नहीं आ रहा है, पुलिस की उम्र सीमा नहीं बढ़ रही है, पुलिस की वेटिंग नहीं आ रही है, स्टेनो का वेटिंग नहीं आ रही है, कर्मशाला का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, तो क्यों ना इसके लिए एक संघर्ष, एक दबाव इनके ऊपर बनाया जाए। घर में कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ लिया है ना भाई, इतने सालों में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, हमने जो कुछ आप लोगों को दिया है, थोड़ी भी अगर हमने कोशिश की है तो सड़कों पर उतरकर ही वो कोशिश हुई है, वो साकार हुई है, ऐसे कोशिशें नहीं होती हल। बाकी ये अच्छी बात है कि आयोग ने सुनी हमारी, कि लोक सेवा आयोग से जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, जो समूह गौ की भर्तियां थी, वो हटा ली गई हैं। अब ये भर्तियां कौन करेगा, ये यूके ट्रिपल एससी करेगा, और इसमें पूरी संभावना है। संभावना क्या है, पूरा जोर है कि उत्तराखंड जो दरोगा की भर्ती आने वाली है वो भी यूके ट्रिपल एससी ही कराएगा। तो ये एक तरह से हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो गया है। जो छात्र है, जो बेरोजगार है, जो समूह गौ स्तर की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतर हो गया है ना। और है आपका भाई SI की भर्ती तो यूके ट्रिपल एससी पे ही जाने वाली है, पुलिस SI ये सब 746 वेटिंग वालों का भाई